सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आ गया तुम्हारे भाई के पास बोट अवंटी 2.2 800 जिसमें आपको 80 वाट का आउटपुट मिल रहा है और इसमें आपको दो सबवूफर भी मिल रहा है, जिस वजह से बेस एक्सपीरियंस भी बढ़िया होने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको टच पैनल मिल रहा है, जो कि एक लेटेस्ट और एक न्यू इनोवेशन लगा मुझे इस प्राइस रेंज के अंडर। मैंने इसे 4000 में खरीदा, अभी 5000 इसका प्राइस चल रहा है। ऑफर के अकॉर्डिंग प्राइस अप डाउन तो होता रहता है। तो अनबॉक्सिंग पहले कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा भाई कैसा है प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो डब्बा आपको कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा छोटा एंड कॉम्पैक्ट शेप का साउंड बार होने वाला है इस बार। और यहाँ पर आपको अवंटी 2.2 का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, 800 को भी प्रिंट कर रखा है और यहाँ पर कुछ की फीचर्स है। बोट के ब्रांडिंग को यहाँ पर प्रिंट कर रखा है, यहाँ पर भी बोट का ब्रांडिंग है और इस साइड आपको कुछ की फीचर्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी प्रोडक्ट का ड्राइंग है और यहाँ पर अपने एड्रेस को और एमआरपी को प्रिंट कर रखा है और इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को यहाँ पर प्रिंट किया है, बोट के ब्रांडिंग को प्रिंट कर रखा है। तो अभी जल्दी से दोस्तों इसे खोल लेते हैं और ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल मिलेगा, अमेजोन पे नहीं है। वाओ दोस्तों, ये है अपना साउंड बार। अभी एक्सेसरीज पे देखते हैं दोस्तों अपने को क्या क्या मिल रहा है। पहले आता है ये एक छोटा सा रिमोट, जो कि बोट का कॉमन रिमोट है। बोट अपने हर एक प्रोडक्ट में इसी रिमोट का इस्तेमाल करता है। इसके हेल्प से आप वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो और साथ ही में आप बेस एंड ट्रिबल को सेपरेटली अप डाउन कर सकते हो। ये फीचर्स मुझे बढ़िया लगा इस प्राइस रेंज में। साथ ही में 3 EQ मोड भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, इस बार 3D का फीचर्स नहीं दिया है। और एक ऑक्स केबल इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। इसका लेंथ देख लेते हैं कितना लंबा मिल रहा है अपने को। अप्रॉक्स 2 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है और क्वालिटी में काफी अच्छा है, क्योंकि काफी ज्यादा थिक वायर का इस्तेमाल कर रखा है। और यहाँ पर आपको दोनों ही आई शेप का पिन मिल रहा है, इस बार एल शेप का पिन नहीं दिया है। और इसे वॉल माउंट करने के लिए 2 स्क्रू सेट दिए इन्होंने, लेकिन मेटल का हुक नहीं मिल रहा है इसके साथ। और ये है वारंटी कार्ड, इस QR कोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है। और एक बोट का छोटा सा स्टिकर भी दिया है। और ये है यूजर मैनुअल, जिसके अंदर अपने कुछ फंक्शन को और अपने फीचर्स को इन्होंने प्रिंट कर रखा है। और बोट के स्पीकर्स में हमेशा यूजर मैनुअल में डाइवर का साइज मेंशन रहता है, लेकिन इस बार देखो इन्होंने क्या प्रिंट किया है। 5890 का 2 डाइवर फिट है और 2 पैसिव रेडिएटर है, मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 डाइवर है। टेट डाउन करेंगे तभी एग्जैक्टली पता चलेगा असली सच्चाई। और साउंड बार के वायर का लेंथ भी एक बार देख लेते हैं भाई कितना लंबा वायर मिल रहा है। ये अप्रॉक्स आपको 1.5 मीटर लॉन्ग वायर मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा लंबा है। लेंथ ठीक ठीक ही है। मेजरमेंट देख लेते हैं भाई कितना हाइट होने वाला है। सिर्फ 71 सेंटीमीटर, जो कि ठीक ठीक ही है, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है। और ऐसे में देखिए तो 8 सेंटीमीटर और हाइट है इसका सिर्फ 7 सेंटीमीटर। सो दोस्तों, साउंड बार का क्लोज लुक देखा जाए तो भाई काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। यहाँ पर आपको एकदम स्क्वायर शेप का साउंड बार मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा क्लासी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे इन्होंने मेटेलिक मैश का इस्तेमाल कर रखा है और मैश का क्वालिटी भी काफी अच्छा है, जिस वजह से दबाने से भाई इसका मैश दबता नहीं है। और वहां पर बोट का ब्रांडिंग है। ऊपर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने 2 सबवूफर प्रोवाइड कर रखा है और यहीं पर ही टच पैनल है। भाई ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा इनोवेशन लगा बोट के इस प्रोडक्ट में, कि भाई टच दिया है। अभी सब बटन देते हैं, ये टच है, जिस वजह से एक लेटेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है ये। तो भाई इसका टच बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से काम करता है। और इसमें आपको मैक्सिमम 30 नंबर तक का वॉल्यूम मिलेगा, 100 नहीं है, 30 है मैक्सिमम वॉल्यूम। और लो वही है 0। और बेस टेबल का वॉल्यूम है +12 एंड -12। पीछे की तरफ देखिए तो वॉल माउंट के लिए 2 हुक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है और नीचे भी 2 स्टैंड प्रोवाइड किया, ताकि जब आप इसे टेबल पे रखोगे तो एक बढ़िया ग्रिप प्रोवाइड करेगा और आपका साउंड बार स्लिप नहीं होगा बेस के वाइब्रेशन की वजह से। और पोर्ट देखा जाए तो ऑक्स, HDMI, आर्क और USB सपोर्ट करता है। और पीछे की तरफ आपको बोट का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साथ ही में एक इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को भी प्रिंट किया है। इसमें आपको काफी सारे EQ मोड अवेलेबल मिल रहा है। बेस ट्रिबल को आप सेपरेटली अप डाउन कर सकते हो और इसका बेस ट्रिबल रीसेट हो जाता है इसे ऑफ करने के बाद। सपोज आपने बेस को 12 पे रखा, ट्रिबल को 4 पे रखा, -4 पे रखा और इसे ऑफ कर दिया। ऑन करने के बाद दोनों 10 पे आ जाता है, लेकिन इसका EQ मोड रीसेट नहीं होता। इसमें आपको 4 EQ मिल रहा है। सपोज आपने 2 पे रखा, ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद दोबारा 2 पर ही रहता है, रीसेट नहीं होता। और दोस्तों ने USB सपोर्ट भी दिया और USB का ट्रैक रीसेट नहीं होता। सपोज आप USB से सॉन्ग चलाते चलाते 50 तक पहुंच गए, इसे ऑफ कर दिया, पूरा पावर कट ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद दोबारा 50 से ही कंटिन्यू होता है।
आपको बार बार सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों उन्होंने यूएसबी का फीचर्स दे तो रखा है, लेकिन वॉल माउंट करोगे तभी आप यूएसबी का इस्तेमाल कर पाओगे। टेबल पे रखने पर आप यूएसबी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पोर्ट ही ऐसी जगह दे रखा है। नीचे पोर्ट दिया है जिसमें यूएसबी लगाने पर यूएसबी ऐसा निकला रहता है हवा में, जिस वजह से आप इसे टेबल पर रख नहीं सकते हो, ऐसा टेढ़ा सा रहता है भाई। और अगर इसे उल्टा रखोगे तो रिमोट से कनेक्शन सही से नहीं होगा। और दोस्तों इसमें आपको HDMI, ऑक्स और ब्लूटूथ का फीचर्स मिल रहा है, और इसका मोड भी रीसेट हो जाता है। सपोज आपने HDMI पे लगाया, ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद बाय डिफॉल्ट इसका ब्लूटूथ ही रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप यूएसबी से सॉन्ग चला रहे हो तो प्रीवियस वाला ही रहेगा। यूएसबी कनेक्टेड रहेगा तो ऑटोमेटिक यूएसबी ले लेता है। आपको सिर्फ एक बार फर्स्ट टाइम सेट करना है, उसके बाद इसे ऑफ कर दिया, ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक यूएसबी ले लेगा, फिर से सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों अभी आप इसका साउंड एक्सपीरियंस सुनो, अभी आप सुनो, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि भाई मुझे कैसा लगा। देखिए इसका 100% बेस कैसा है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव बेस नहीं है, लेकिन एवरेज से थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। लेकिन वोकल से क्लैरिटी बढ़िया है, मस्त है। और ये 60% वॉल्यूम है। अभी मैं ट्रिबल को डिक्रीज करके आपको सुनाता हूँ, ये मैक्सिमम ट्रिबल है। कनेक्शन थोड़ा सा पूरा इसका ट्रिबल कट ऑफ हो चुका है, तो अभी आप सुन सकते हो कि ट्रिबल कट ऑफ होने पर कैसा साउंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मजा नहीं आ रहा सुनने में। अभी मैं बेस को कट ऑफ करके सुनाता हूं, तो आप सुन सकते हो कि इसका बेस भी पूरा कट ऑफ हो चुका है, मजा नहीं आ रहा। अभी मैं ट्रिबल को इंक्रीज करके आपको सुनाता हूँ, डिफरेंस आप एकदम क्लियर समझ पाओगे। छनकार सुनाओ। अभी बेस को इंक्रीज करता हूँ, सॉफ्ट बेस है। और EQ मोड दिखा देता हूँ, ये EQ है जिसमें आपको छनकार थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। ये दूसरा, इसमें बेस अच्छा मिल रहा है। इसमें भी वोकल थोड़ा सा दबा दबा सा फील होगा, और बेस इनहैंस कर दिया। अगर आपको बेस ज्यादा पसंद है तो ये मोड बढ़िया है। और ये बैलेंस। तो दोस्तों जैसे कि हमने सुना कि इसका साउंड एक्सपीरियंस वाकई बढ़िया है, क्योंकि वोकल से क्लियरिटी मस्त है, एकदम क्रिस्प क्लियर वोकल्स डिलीवर कर रहा है, जिस वजह से हर एक डायलॉग एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। जिस वजह से पीसी, लैपटॉप, टीवी में कनेक्ट करने के लिए एक बढ़िया साउंड बार है, आप ले सकते हो। एकदम कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है, स्मॉल रूम के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। और इसका ट्रिबल छनकार भी काफी अच्छा है, बैलेंस ट्रिबल का इस्तेमाल कर रखा है, हल्का हल्का छनकार आपको प्रोवाइड कर रहा है, रिच छनकार नहीं है, ठीक ठीक छनकार आपको यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें आपको मैक्सिमम 12 छनकार मिल रहा है, 6 या 4 तक आप इसके इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर इंक्रीज करोगे तो 1-2 सॉन्ग्स में इसका पीक थोड़ा सा कानों में चुभता है, तो आप 4 या 6 पर इसके इस्तेमाल करो, साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया मिलेगा। और रही बात बेस का, तो इसमें आपको अच्छा खासा हाई पावर पंची बेस सुनने को मिल रहा है। डीप बेस नहीं है, सॉफ्ट पंची बेस है, और बहुत ज्यादा हाई पावर बेस आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बोट अवंटे 1400 का जो मैंने अनबॉक्सिंग किया था, जिसमें 140 वाट का आउटपुट था, उसके कंपैरिजन में इसका बेस भाई बहुत ही ज्यादा लो है। अगर मैं उसे 10 दूंगा तो इसे मैं 5 दूंगा, इतना ज्यादा बेस में आपको डिफरेंस मिलेगा। इसका बेस कुछ खास इंप्रेसिव है नहीं, ठीक ठीक बेस मिल रहा है। सबवूफर है, लेकिन सबवूफर के लेवल का बेस मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा है दोस्तों। इन्होंने कहा तो है कि 2.2 चैनल है, जिसमें से 2 सबवूफर और 2 वूफर है, तो सबवूफर जिस लेवल का बेस प्रोड्यूस करता है उस लेवल का मुझे फील नहीं हो रहा है दोस्त। अभी इसका प्राइस चल रहा है 5000 रुपीज, 1400 का प्राइस है 5500 रुपीज। तो भाई अगर 500-1000 रुपए का डिफरेंस हो तो आप 1400 ही खरीदो। उसका मैंने अनबॉक्सिंग कर रखा है, मुझे उसका साउंड एक्सपीरियंस रियली बढ़िया लगा। और अगर 2000 का डिफरेंस मिले ना इसमें और उसमें, और आपका बजट कम हो, तो आपको इसके साथ जाना चाहिए, नहीं तो आप 1400 के साथ जाओ, उसका साउंड एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़िया है। लेकिन हाँ, लाउडनेस भी आपको उसमें ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि वो 140 वाट का है और ये कितना है, सिर्फ 80 वाट का। 80 वाट बोला है, लेकिन रियलिटी में अगर RMS आउटपुट के बारे में बात करें तो अप्रोक्स इसमें आपको 40-50 वाट जितना लाउडनेस मिलेगा, अगर आप एम्पलीफायर के साथ कंपैरिजन करते हो।
और दोस्तों अगर इसका कंपैरिजन किया जाए मीवी सोनिक 100 जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, सेम प्रोडक्ट अमेज़न पे अवेलेबल है मीवी हिप हॉप 500 के नाम से। इनका बेस आपको ज्यादा बढ़िया मिल रहा है एज कम्पेयर टू बोट 800, लेकिन लाउडनेस आपको बोट में ही ज्यादा मिल रहा है, लेकिन बेस एक्सपीरियंस मीवी का बेटर है। और मैंने एक और साउंड बार का अनबॉक्सिंग किया था, मार्क क्यू थंडर 100, जिसमें 100 वॉट का आउटपुट था। अगर उसके साथ कंपैरिजन करूं तो हाँ, उसका लाउडनेस आपको इससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन बेस एक्सपीरियंस इसका ज्यादा है। तो अगर आपको लाउडनेस ज्यादा चाहिए तो आप मार्क क्यू 100 के साथ जा सकते हैं। उसका प्राइस है सिर्फ 2500 रुपीज, इससे आधा, लेकिन लाउडनेस इससे डबल मिलेगा आपको। वोकल से क्लियरिटी भी अच्छा मिलेगा, लेकिन हाँ उसमें हल्का सा भी बेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत बेस मिलेगा। अभी भाई आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाना चाहोगे, आपका प्रायोरिटी क्या है, थोड़ा बहुत बेस भी चाहिए या फिर एकदम फ्लैट वोकल्स ही आपका मेन रिक्वायरमेंट है। तो स्मॉल रूम के लिए एक बेस्ट साउंड बार है, आप ले सकते हो, पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे। भाई साउंड एक्सपीरियंस इसका अच्छा है, वोकल से क्लियरिटी बढ़िया है, क्रिस्प क्लियर वोकल्स डिलीवर कर रहा है। छोटा कॉम्पैक्ट शेप का साउंड बार है और लुक्स में भी काफी ज्यादा प्रीमियम है। स्पेशली यहाँ पर आपको टच कंट्रोल मिल रहा है, जो कि भाई मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा, जो कि इस प्राइस रेंज में और कोई साउंड बार नहीं दे रहा है। तो मुझे ये एक इनोवेशन फीचर्स लगा इसका। तो बस दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।